इंसान नहीं बनना चाहता था, जबकि मुझे इंसान बना दिया कि मेरी मर्जी पूछे बगैर। तो आप इस तरह करें, बापा जानी से रब्ता करें और मदीने के कुत्ते बन जाएं। इनाम सामने आ जाएगा, फिर सब कुछ इंसान भूल जाता है। उसका सवाल ही गलत है कि या अल्लाह मुझे इस दुनिया में पैदा क्यों किया या मुझे बनाया ही क्यों। काम की बदौलत उसने उतारा, मुझसे क्या काम लेना चाहता है तो वही जानता है। और अभी जिसके ज़हन में आता है तो वो शैतान है। वक्त आने पे मुझे पता चल जाएगा जो किया गया या करवाया गया। जो सवाल किया है दिमाग से किया है और अपनी मर्जी के मुताबिक किया है तो भी नादानी है। मदीने के साथ लेके एक जानवर का नाम शामिल किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये शॉर्ट क्लिप देखिएगा, उसके बाद आकर आपसे बात करें। मैं इंसान नहीं बनना चाहता था, जबकि मुझे इंसान बना दिया कि मेरी मर्जी पूछे बगैर। तो क्या ह्यूमन राइट्स के तो ज्यादा, जब आप इंसान ही नहीं बनना चाहते तो ह्यूमन राइट्स क्यों मांग रहे हैं? ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन के होते हैं ना। ठीक है, तो आप इस तरह करें, बापा जानी से रब्ता करें और मदीने के कुत्ते बन जाएं। इस तरह के जितने सवाल आते हैं ना, इनका जवाब यह है कि फिल वक्त तो हम इस सिस्टम में हैं विल ऑफ गॉड की वजह से। जिस तरह आपको कोई समुद्र के किनारे धक्का दे दे तो एक बंदा आपको किनारे पे खड़े होकर आवाज लगा रहा है कि भाई हाथ पांव मारो, किनारे पे पहुंच जाओगे। आपके नहीं, पहले मुझे बताओ मुझे फेंका क्यों है मेरी मर्जी के बगैर? मैं हाथ पांव नहीं मारूंगा तो भाई आप डूब जाएंगे। ये वक्त का पैगंबर आपको आवाज लगा रहा है किनारे पे खड़े होकर, आपने उसकी आवाज पे लब्बैक कहना। जब आप किनारे लग जाएंगे तो जन्नत में जाके पूछ लीजिएगा। जन्नत में किसी ने जाके अल्लाह से ये नहीं पूछना कि मरु पैदा क्यों कीता सिया। हाँ, जब इनाम सामने आ जाएगा फिर सब कुछ इंसान भूल जाता है। आपने सुना मिर्जा साहब को, और मिर्जा का स्टूडेंट जिसने सवाल किया उसकी बात का जवाब क्या था, और जो जवाब दिया गया वो सही था? जी कामरान यार, इन्होंने एंड में सही जवाब दिया है लेकिन शुरू में गलत जवाब दिया है। पहली तो मुझे बताओ कि मैं एक अपनी पर्सनल बात बताता हूँ कि मैंने ये पेन बनाया है। अब ये पेन मुझसे क्या, जब ये पेन था ही नहीं तो मैं किससे पूछूंगा? तुमसे पूछूंगा क्या? पहले तो इसके मिर्जा का जो बंदा है ना, जो स्टूडेंट है जो सवाल कर रहा है, उसका सवाल ही गलत है। मेरे को बनाने वाले मालिक से मैं होता कौन हूँ पूछने वाला कि या अल्लाह मुझे इस दुनिया में पैदा क्यों किया या मुझे बनाया ही क्यों है? मेरा राइट ही नहीं बनता क्योंकि मैं उसके ताबे हूँ। मेरा काम है उसकी इबादत करना। उसने मुझे बनाया, यही एहसान है उसका सबसे बड़ा कि उसने मुझे इस लायक समझा। मुझे किसी ना किसी काम की मद में, किसी काम की बदौलत उसने उतारा और मुझसे क्या काम लेना चाहता है ये तो वही जानता है। ये सवाल बनता ही नहीं है, ये झाइलों वाला सवाल है। सही है। और इसका जो जवाब मिर्जा साहब ने दिया है कि ह्यूमन राइट, अभी क्या कहूँ कि मुझे बताओ कि इसका जवाब जो मिर्जा साहब ने दिया ना, वो जो इनाम वाली बात की है ना, जो जन्नत में इनाम मिलेगा, वो इन्होंने सही बोला है। जब तो इंसान कोई पूछेगा ही नहीं कि मुझे क्यों पैदा किया, जब तो ये सवाल उनके जहन में आएगा ही नहीं किसी के। और अभी जिसके जहन में आता है तो वो शैतान है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब मुझे किसी ने पैदा किया है तो मैं उसको ये क्यों पूछूंगा, भाई मुझे पैदा क्यों किया है? वक्त आने पे मुझे पता चल जाएगा इस दुनिया में कि मुझे इसलिए पैदा किया था कि अल्लाह ने अपने काम लेने थे, अपनी मखलूक की खिदमत करवानी थी या कोई काम लेना था। सीधी सी एक बात है। अच्छा, सवाल किया गया या करवाया गया? या ये करवाया गया, इनके स्टूडेंट है। जैसा ये बीज बो रहे हैं वैसे सामने आ रहे हैं उनकी बेवकूफ़ियाँ। क्योंकि ये जैसे बीज बो रहे हैं उनके दिमागों में, इनके स्टूडेंट का ही सवाल है ना। पर्ची कोई हम यहाँ कराची से तो नहीं पहुँचाई किसी ने, या किसी ने बाहर से तो नहीं पहुँचाई ना। उनके वहाँ जो बैठा होगा उसकी पर्ची का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा फनी टच देने के लिए सवाल करवाया गया, या उसने फनी टच देने के लिए ही इनसे ऐसा सवाल किया? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तो सवाल करने वाले की बेवकूफ़ी पे बात है कि उसने बेवकूफ़ी दिखाई है सिर्फ। अगर ये फनी टच था तो भी उसकी नादानी है, और अगर ये उसने जो सवाल किया है दिमाग से किया है और अपनी मर्जी के मुताबिक किया है तो भी नादानी है। क्योंकि देखो, हमारी मर्जी तो अब है ही नहीं। अल्लाह ने अगर हमें यहाँ पैदा किया है तो किसी ना किसी वजूहात के बिना पैदा किया है। और शुक्र करो कि तुम्हें हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। इससे पहले उम्मतें थी, गर्क कर दी गई, उसमें पैदा नहीं किया। शुक्र अदा करो। तो जो ये बात करता है कि मुझे अल्लाह ने क्यों बनाया है, तो ये वक्त आने पे इसका जवाब खुद ही मिल जाता है। क्योंकि अल्लाह ने कोई ना कोई काम लेना है आपसे। अच्छा, और अगर आप वो जवाब नहीं ढूंढ पाए इस दुनिया में तो आपको आखिरत में जवाब मिल जाना है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है, काल में दीन है, बहुत ज़बरदस्त हैं, दावत इस्लामी के बानी भी हैं, तो उनके हवाले से भी इसमें बात की गई और उनके मुतालिक जो ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है, बापा जानी से रब्ता करें, और मदीने के आगे उन्होंने कुछ और भी कहा। तो मैं पहले तो ये बोलूँगा कि अगर ये बापा जानी मदीने के वो बन जाओ, मदीने के, इन्होंने मदीने के साथ लेके एक जानवर का नाम शामिल किया है। जी जी। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो भी बोलता है, अगर मैं भी बोलूँ कि मैं वहाँ का कुत्ता बन जाऊँ नाम लेके मदीने का, तो ये मेरे लिए तो गलत है। और ये जो भी लेता है बहरहाल ये बड़ी गलत हो जाता है। और ये जो इन्होंने तंज करके बोला है ना, तो इनकी हर बात पे ये तादाद ज़रूर होती है। ये तंजबाजी करते हैं सब पर। और ये बताओ मुझे कि उसको ये अपने ही स्टूडेंट को गंदा कौन करता है यार? आपने अपने स्टूडेंट को बोला जाओ बापा जानी से कॉन्टेक्ट करो और वहाँ के कुत्ता बन जाओ जाके। यार कोई बात है? अपने स्टूडेंट को आप आगे कर रहे हो। पहले तो सबसे बड़ी बात, आपने स्टूडेंट को जवाब ही गलत दे दिया ये, क्योंकि ये बात कहीं भी बनती नहीं थी। आपने तंज कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करके, एक जमात को जो इस्लामी काम कर रही है उसको टारगेट करके। देखो, हम भी नहीं है दावत इस्लामी से, लेकिन ये गलत हुआ जो भी हुआ। ऐसे ही है, दावत इस्लामी से हम नहीं हैं, सही, उस जमात में नहीं है, लेकिन आपने गलत उसको टारगेट कर लिया है। और
दूसरा स्टूडेंट गंदा कर दिया है आपने, पापा जानी से जो है ना आप जाके कांटेक्ट करें और वहाँ का कुत्ता बन जाए। तीसरी बात प्लस आपको पता होना चाहिए, अगर कोई बोलता है कि वहाँ का कुत्ता बनूंगा और नाम लेके बोल रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि नाम लेके आपने उस जानवर का नाम शामिल कर दिया इस के फौरन बाद, तो ये गलत है। तो आपको तो इस पर उल्टा ये बोलना चाहिए कि ये नाम लेके ये ना बोला करें जनाब, आपने मदीने का नाम लेके बोल दिया, एक जानवर का नाम ले दिया, तो ये मिलाया ना करेगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा अपने अहबाब में, अपने पड़ोस में या अपने हल्का अहबाब और अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में भी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।